जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों, है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं सो देखेंगे, है ना। लाभ तथा हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे सो देखेंगे, है ना। और देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जितना शॉर्ट से बना सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ही टाइम बचेगा, है ना। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, अगर परीक्षा में बैठे हैं तो अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन को वैसे समझते जाइएगा। क्या बोला क्वेश्चन? एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने से मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा, है ना। समझ में आया ना दोस्त। यानी कि अगर 950 रुपये में रेडियो बेच रहा है ना, तो उसको 5% हानि हो जा रहा है ना। यानी जितना मैं लिया है उतना से भी कम में बेचना पड़ रहा है, यानी कि लाभ हानि ही हो रहा है ना। यानी कि देखिए 5% हानि तक कितना, कोई भी सामान अगर लेता है तो 100% लेता है ना दोस्त। इसको परसेंटेज अगर जानते हैं कि 100% होता है ना, तो 100% में 5% इसका हानि हो जा रहा है। यानी 95% हो रहा है ना। 100 में 5% घटा देंगे तो बचेगा कितना दोस्तों? 95% है ना। तो 95 की ही परसेंट के बराबर 950 रुपया होगा। समझ में आ रहा है ना। 5% हानि हो जा रहा है ना, तो 95% के बराबर हुआ। तो देखिए 95% हम लोग लिखेंगे, 95% के बराबर लिखेंगे। कितना कर देंगे? 950 रुपया, है ना। 950 रुपये यहाँ तक समझ में आया गया होगा दोस्तों। तो ये कितना निकला है? 95% का निकला, है ना। तो हम 1% का निकालेंगे पहले, या तो फिर 100% का भी दिखा देते हैं। 1% का कैसे निकालेंगे? 95 से इसको काट देंगे। देखिए 95 कम 95, एक जीरो जब बैठ गए तो बच गए, तो ये लिख देंगे। समझ में आया दोस्त यहाँ तक? अब देखिए 1% के बराबर मेरा 10 रुपये, यहाँ तक समझ में आया ना। 1% का मेरा 10 हो गया, तो 100% का अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। ये 100% का अगर 1% का हो गया, और 100% का निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 को गुना कर देंगे हम 100 से, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 रुपया हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए, यानी 100% आने की रेडियो का दाम कितना था? 1000 रुपया था, लेकिन वो हानि में ही बेच दिया, 950 रुपये में ही बेच दिया। अगर उसको देखिए, अगर कोई भी दुकानदार रहता है तो हानि में तो बेचता नहीं, लाभ में ही बेचना चाहता है ना। तो हम देखिए लाभ में बेचेंगे। अगर इसे 1040 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना परसेंट होगा सो निकालने बोला, है ना। अगर 950 में बेच रहा है तो उसका हानि हो रहा है, लेकिन 1040 में बेचेंगे तो कितना इसका लाभ हो रहा है। तो देखिए हम इसका अंतर देखेंगे। 1040 जो है, इससे अंतर हम देखेंगे 10 से, तो कितना अंतर हो जा रहा है दोस्तों? 40 रुपया अंतर हो रहा है ना। यानी 40 रुपये ज़्यादा हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो अधिक अगर होता है तो लाभ प्रतिशत निकलता है, और अगर कम रहता है तो हानि प्रतिशत होता है ना। तो देखिए हम अगर लाभ प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 का ही अंतर हुआ ना, तो 40 का ही निकालेंगे कितना प्रतिशत हुआ। तो 40 को कर देंगे कितना में? 1000 में कर देंगे, क्योंकि हम 1000 का निकाल रहे हैं ना दोस्त। 1000 का ही निकाल रहे हैं ना, तो 1000 देखिए यहाँ बट्टा में लिख देंगे हम लोग 1000। ऐसे दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं 40/1000 लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब परसेंटेज निकालना बोला तो परसेंटेज से हम गुना कर देंगे 100 से। समझ में आया दोस्त? अब देखिए 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया कि सिर्फ 4, है ना। तो 4 बच गए, 4% इसका आंसर हो गया। यानी अगर ये 1040 में बेचेगा दुकानदार तो 4% का इसका क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ जाएंगे तो पूरा 2 सेकंड 4 सेकंड में ही बना लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो समझाने में इतना समय लग रहा है, वो नहीं सोचिएगा कि ज़्यादा समय में, इतना समय में 3 मिनट में एक क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको समझना चाहिए, है ना, समझ आना चाहिए। समझ जाएंगे तो फिर आप बना, यहाँ समझ नहीं रहेगा। अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़े बैठेंगे तो किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ अपने मन से बनाना है और तुरंत बनाना है ना दोस्तों। तो देखिए इतना कितना सेकंड में, इतना ही अगर बनाएंगे तो कितना समय लगा? 2-4 सेकंड में बना देंगे। इतना कुछ करना ही भी नहीं, समझ में आ जाएगा तो। देखिए डायरेक्ट 5 का इसका देख रहे हैं कि 5% का हानि हो रहा है, तो 95% बैठा देंगे, 995 काट दिए तो 10 है। 10 को फिर 100 से गुना कर देंगे तो मेरा 100% का आ गया, 1000 हो जाएगा, है ना। ये सब लिखे से अपना मुँह जवानी में ही कर सकते हैं। अभी दोनों का अंतर देखेंगे, 40 आ गया, 40 से फिर बट्टा में 1000 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। तो देखिए 4% इसका आंसर आ गया ना दोस्त। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ऐसा ही दिखाते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना दोस्त। देख भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया होगा तो बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, है ना, स्किप करके वीडियो। अब देखिए इसको देखते हैं, बताते हैं, बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में, सो समझिएगा, दिमाग सिर्फ लगाइए दोस्त। क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदे दोस्तों? 150 में खरीदा कोई सामान था सो, तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। इसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 10% लाभ हो, है ना। देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बना सकते हैं।
देखिए 12% क्रय मूल्य पर खर्च किया, यानी जो वस्तु खरीदा ना दोस्तों वही उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यही 150 का क्रय मूल्य 12% और उस सामान में खर्चा कर दिया। तो अब दुकान फिर उस सामान को अगर बेचेगा तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना कमाएगा, यानी 150 का 10% नहीं निकालेगा, ये 12% इसका और ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर उसका 10% लाभ निकालेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर सही आएगा मेरा, समझ में आया ना दोस्त क्या बोला है सो, यानी कि 150 में जो सामान वो खरीदा उसका ही क्रय मूल्य 12% खर्च कर दिया, उसमें और 12% लगा दिया। तो 150 ये और 12% इसी का जो लगाया सो, तो अब उसका फिर 10% हमको लाभ कमाना पड़ेगा। है कि देखिए जो सामान, जैसे मान के चलिए आप साइकिल लिए है ना, साइकिल में लिए 3000 रुपये साइकिल का दाम लगा। अब उसमें साइकिल में आप कुछ भी बैठाना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे कवर उसका होता है ना, सीट हो गया और चीज़ नया नया लगाना, 500 रुपया और उसमें खर्चा कर दिए। तो उसको 500 खर्चा करिए तो फिर बोल देगा कि 10% और खर्चा कर दिए, मान के चलिए तो 300 रुपया खर्चा हो गया, और है ना 10% उसका निकालेंगे 3000 का, तो 10% 300 लगेगा ना। तो उसी का जैसे कि जितना हम खरीदे हैं उसी का 10% और खर्चा कर दिए, तो 3300 रुपये लग गए ना। अब उसमें हम कमाने चाहेंगे लाभ 10%, तो 3300 का 10% निकालेंगे ना दोस्त। अगर 3000 का 10% लाभ निकाल लेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्या कि 300 रुपया और खर्च कर चुके हैं ना। समझिएगा दोस्त, मेरे बात को पहले समझिएगा ना। तो इसलिए इसमें क्रय मूल्य पर ही इस 12% खर्च और कर दिया है। तो अब निकालेंगे कैसे, देखिए 150 का बोला है दोस्तों, तो 150 का यानी क्रय मूल्य मेरा 150 ही हुआ ना, इसमें फिर 12% और खर्चा किया, तो हम लोग 12% और निकालेंगे दोस्तों, है ना। तो 12% ही निकालेंगे, अब बट्टा में हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया दोस्त। अब देखिए इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 मेरा कट गया, 5 का पड़ोस ही कट जाएगा, 5 3 15 और 5 दूना 10, ये 2 का पड़ोस कट जाएगा, 2 6 12, बच क्या गया दोस्तों 3 × 6, 3 × 6 को गुना कर देंगे, 6 3 18 आ गया, 18 रुपया और आ गया दोस्तों, यानी 150 का 12% निकालें तो कितना आया 18 रुपया। अब 150 और ऐड कर देंगे अगर हम इसमें, तो कितना हो गया दोस्तों 168 रुपये हो गया, है ना, 168 रुपये हो गया। अब 168 पर इसे कितने रुपये में बेचे कि उससे 10% लाभ हो गया। तो मान के चलिए साइकिल ले रहे हैं, तो साइकिल 150 रुपये में लिया है, 12% और उसमें सीट उट लगाने के लिए खर्चा कर दिए, तो कितना 168 रुपया हो गया। अब इसको बेच रहे हैं तो 10% लाभ कमाएंगे, 150 में नहीं दोस्तों 168 में लाभ कमाना चाहिए ना, तभी तो हम लाभ कमाएंगे। तो देखिए 168 का हम फिर 10% निकाल देंगे दोस्त, अब बट्टा में 100 कर देंगे, तो तभी तो मेरा निकलेगा ना। अब इसको जो कर देते हैं, जो करना है, अगर देखिए 10% निकालेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे, है ना, तो हमको 10% लाभ कमाना है, तो 100 से 10 बढ़ा देते हैं, 110 इसको कर देते हैं ना, तो 110 कर दिए। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 मेरा कट गया है ना। अब कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो पॉइंट में फिर आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। 160 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 88 होगा दोस्तों, 88 लिख दिए। फिर 11 11 6 66, 66 और 8 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा ना, 74 लिख दिए। हाथ में मेरा 7 हुआ, 11 के 11 और हाथ वाला 7, 18 हो गया, कितना दोस्तों 18 हो गया, और बट्टा में मेरा 10 हो गया। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो भागा होगा देने से उतना पॉइंट टेंशन नहीं है, भागा क्यों कैसे निकालते हैं इसको। देखिए बट्टा में अगर एक संख्या 0 रहेगा, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 रह गया, तो वैसे ही पॉइंट भी बैठाते थे, है ना। तो एक के बाद कितने पॉइंट है दोस्तों, 1 0, है ना, तो उसी में फिर पॉइंट हम यहाँ बैठा देंगे, 184 रुपया 8 पैसा इसका आंसर हो गया दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, है ना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा समझ में आ गया, अगर नए चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो पाने के लिए, है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।